कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी ताकतवर देश आपस में मिलकर अफ्रीका के कोंगो इलाके का बंटवारा करने की बात करते हैं, लेकिन बेल्जियम के राजा ने सभी को धोखा देकर कोंगो इलाके को हथिया लिया। इस इलाके में बेशकीमती हाथी के दांत और हीरे मोती की भरमार थी, जिससे बेल्जियम का राजा बहुत जल्दी बहुत अमीर हो गया। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। अपने नए इलाके का भरपूर फायदा उठाने के बाद भी राजा 5 साल के अंदर ही कंगाल हो जाता है और बहुत ज्यादा कर्जे में डूब जाता है, जिस वजह से राजा अपनी सेना का खर्चा उठाना भी भारी पड़ने लगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने अपने वफादार लियोन रोम को वहां भेजा ताकि वो वहां के बेशकीमती हीरे हासिल कर सके। अब हम आगे का सीन देखते हैं, जहां धुंध में से कोई लियोन की तरफ भाला फेंकता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। ये देखकर लियोन धुंध में अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है, जिसमें एक खतरनाक जनजाति के कुछ लोग मारे जाते हैं। फिर ये आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। इस जनजाति के लोग चारों तरफ से भाले तान कर खड़े होते हैं। तभी पानी में से कुछ लोग निकलकर लियोन की फौज पर हमला कर देते हैं और ऊपर से भालों की बारिश कर दी जाती है। देखते ही देखते लियोन की सेना मारी जाती है और फिर लियोन अकेला बचता है। ये देखकर लियोन बहुत डर जाता है। कबीले का लीडर लियोन से बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ इन हीरों के लिए आए हो। फिर लीडर लियोन से एक समझौता करता है और बोलता है, मुझे टार्जन से पुराना हिसाब चुकता करना है। तुम टार्जन को किसी तरह लाकर मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हीरे दूंगा। अब हम दूसरे सीन में टार्जन के माता पिता को देखते हैं, जिनका एक समुद्री हादसे में जहाज क्रैश हो जाता है और वो इस अनजान जंगल में फंस जाते हैं। इसी दौरान टार्जन की माँ की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर टार्जन के पिता उसे अकेले ही पालने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन खाना ढूंढते समय उनका सामना गोरिल्लाओं से हो जाता है और वो भी मारे जाते हैं। उसी दौरान एक मादा गोरिल्ला वहाँ से गुजरती है। वो टार्जन को उठाती है और अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लेती है। ये देखकर सभी गोरिल्ला उस मादा गोरिल्ला पर गुर्राने लगते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं, लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं देती और टार्जन को अपने बच्चे की तरह पालती है। लेकिन झुंड का सरदार इस बात से खुश नहीं था। उसे लगता था कि ये इंसान झुंड का संतुलन बिगाड़ देगा। वो नहीं चाहता था कि टार्जन उनके साथ रहे और वो हर मौके पर टार्जन को भगाने या मार डालने की कोशिश करता रहता था। लेकिन मादा गोरिल्ला, जो उसकी माँ बन चुकी थी, हर बार उसे बचा लेती है। आखिरकार सरदार भी टार्जन को अपने ग्रुप में स्वीकार कर लेता है। फिर टार्जन अपने गोरिल्ला भाइयों के साथ खेलते कूदते बड़ा हो जाता है। एक दिन एक चीता गोरिल्ला के बच्चों का शिकार करने के लिए वहाँ घुस जाता है। तभी टार्जन सही समय पर आकर चीते को उठाकर फेंक देता है और बच्चे को बचा लेता है। अब जंगल का सबसे तेज शिकारी भी टार्जन को देखकर अपना रास्ता बदल देता है। टार्जन की जिंदगी एकदम मस्त चल रही होती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। एक कबीले के कुछ लोग अपनी एक रस्म के लिए गोरिल्ला का शिकार करने आते हैं और एक शिकारी टार्जन की माँ पर तीर से वार करता है। ये देखकर टार्जन अपनी माँ को संभालता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टार्जन की माँ धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने मर रही थी। ये देखकर टार्जन बहुत दुखी होता है। तभी उसकी माँ उसकी गोद में ही दम तोड़ देती है। ये देखकर टार्जन गुस्से से भर जाता है और उस शिकारी को पकड़कर वहीं मार डालता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि मरने वाला शिकारी उसी कबीले के लीडर का इकलौता बेटा था। अपने बेटे की मौत देखकर लीडर गुस्से में पागल हो जाता है और वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने की शपथ लेता है कि वो किसी भी कीमत पर बदला लेगा। दूसरी तरफ टार्जन अपनी माँ की मौत के बाद अपने ग्रुप को छोड़कर गहरे जंगलों के बीच चला जाता है। तभी टार्जन की जिंदगी में एक नया इंसान आता है, जिसका नाम जेन होता है। टार्जन जेन को देखकर मोहित हो जाता है और उसे छुप छुप कर देखने लगता है। जेन समझ जाती है कि कोई उसे नोटिस कर रहा है। फिर जेन उसके पास जाती है और टार्जन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टार्जन को जेन में से एक अलग ही खुशबू आ रही होती है, तो वो उसे सूंघने लगता है। लेकिन जेन को ये बहुत अजीब लगता है और वो टार्जन पर चिल्ला देती है। टार्जन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जेन टार्जन का पीछा करते हुए बहुत आगे आ जाती है और तभी जेन पर अचानक एक गोरिल्ला हमला करता है। टार्जन सही वक्त पर वहाँ आ जाता है और जेन को अपने नीचे दबाकर गोरिल्ला से प्रोटेक्ट करता है। इस दौरान टार्जन बुरी तरह से घायल हो जाता है। जेन उसे उठाकर अपने कबीले के पास ले आती है और फिर वही कबीले वाले टार्जन का इलाज करके उसे एक नई जिंदगी देते हैं। अब जेन टार्जन को शहर ले जाती है और उसे इंसानी भाषा और पढ़ना लिखना सिखाती है। कुछ दिनों बाद टार्जन को पता चलता है कि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और सांसद थे। अब टार्जन भी पढ़ लिख कर समझदार बन चुका था, तो वो अपने पिता का कारोबार और उपाधि को आगे बढ़ाता है और जेन के साथ आलीशान जीवन जीने लगता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लंदन का प्रधानमंत्री एक सभा बुलाता है, जिसमें टार्जन को बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री उससे कहता है, तुम्हें बेल्जियम के राजा ने बुलावा भेजा है, क्योंकि वो ज्यादा कर्ज में डूब जाने की वजह से तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, जिससे कोंगो के लोगों को रोजगार मिलेगा। टार्जन इन सभी शक्लों को देखकर समझ जाता है कि ये लोग पैसों के लालच में उसे बहला फुसला रहे हैं। फिर टार्जन अफ्रीका जाने से साफ मना कर देता है और वहाँ ज्यादा गर्मी होती है, ये बहाना बताते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन विलियम्स नाम का एक आदमी टार्जन के पीछे पीछे जाता है और उसको राज की बात बताता है। वो बोलता है कि बेल्जियम का राजा लियोपोल्ड गुलामी की प्रथा फिर से चला रहा है। उसने अपने सारे पैसे ट्रेन लाइन बिछाने में ही खत्म कर दिए और सभी देशों से अपने कनेक्शन तोड़ दिए हैं। विलियम्स बताता है कि
पूरी तरह दिवालिया हो चुका राजा अपने देश को कैसे चला रहा है, वो अपने ही देश के लोगों को गुलाम बनाकर काम करवा रहा है। ये बात सुनकर टार्जन बेल्जियम जाने के लिए मान जाता है। फिर टार्जन जेन को अफ्रीका जाने के बारे में बताता है तो जेन भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन टार्जन जेन से बोलता है कि वहाँ बहुत खतरा है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। टार्जन जेन को बहुत समझाता है, लेकिन जेन उसकी एक नहीं सुनती और कपड़े पैक करने लगती है। ये देखकर टार्जन गुस्से में जेन को कमरे में बंद करके चला जाता है। इधर जेन भी टार्जन से गुस्सा हो जाती है और वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। फिर टार्जन उसके पास आता है और उससे बोलता है, वादा करो कि तुम कूबा कबीले के साथ ही रहोगी। ये सुनकर जेन मान जाती है। फिर टार्जन, जेन और विलियम्स बेल्जियम के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान रास्ते में टार्जन को उसके बचपन के दोस्त मिलते हैं, तो टार्जन अपने दोस्तों से थोड़ी देर मिलता है। दूसरी ओर हम लियोन को देखते हैं, जो अभी भी एक आदमी से भाड़े के सिपाही मांग रहा होता है। आदमी बोलता है, मैं तुम्हें और कर्ज नहीं दे सकता क्योंकि तुमने अभी तक पुराना कर्ज नहीं लौटाया है। लेकिन लियोन उस आदमी को एक हीरा देकर भरोसा दिलाता है कि वो टार्जन को उस कबीले के हवाले करके बहुत सारे हीरे लेकर जल्द ही वापस लौट आएगा और उसका सारा कर्ज चुका देगा। ये सुनकर आदमी मान जाता है। इधर टार्जन कूबा कबीले के पास पहुंच जाता है और कूबा कबीले के लोग टार्जन और जेन का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वो इनके आने से बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ये लोग रात में आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठते हैं और टार्जन की कहानी सुनाते हैं। फिर ज्यादा रात होने की वजह से सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में सोने चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद लियोन अपनी फौज के साथ वहाँ आ जाता है और सभी कबीले वालों को बंदी बना लेता है। फिर लियोन के लोग टार्जन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन टार्जन को भनक लग चुकी थी कि लियोन यहाँ आ चुका है। फिर टार्जन एक एक करके कुछ दुश्मनों को मार देता है। इधर लियोन सरदार को घुटने टेकने को बोलता है, लेकिन सरदार बोलता है कूबा सरदार कभी घुटने नहीं टेकता। और इधर टार्जन सरदार को बचाने आ रहा होता है, तभी उसे रस्सी से गिरा दिया जाता है और लियोन सरदार को गोली मार देता है। टार्जन इन लोगों से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लियोन की फौज टार्जन को बांधने में सफल हो जाती है और लियोन टार्जन को बंदी बनाकर ले जाने लगता है। जेन को भी बंदी बना लिया जाता है। तभी विलियम्स आ जाता है और वो एक एक करके सैनिकों को मारने लगता है। इससे टार्जन नीचे गिर जाता है और सैनिक टार्जन को ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गोलीबारी की वजह से सभी वहाँ से भाग जाते हैं। टार्जन घाटी से नीचे लुढ़क जाता है, लेकिन वो लोग जेन को ले जाने में सफल हो जाते हैं क्योंकि लियोन को पता होता है कि टार्जन जेन को बचाने जरूर आएगा। इधर टार्जन के गले में रस्सी बंधी होने के कारण वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी वहाँ विलियम्स आकर उसकी रस्सी काटता है और टार्जन की जान बचा लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कूबा कबीला पूरा जलकर राख हो चुका है और सरदार की मौत हो चुकी है। टार्जन ये देखकर दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। फिर विलियम्स टार्जन से पूछता है, ये लोग तुम्हें क्यों पकड़ने आए थे? इस बात पर टार्जन कुछ नहीं बोलता। टार्जन सभी को एक रास्ता बताता है जिससे वो और उसके साथी लियोन से पहले बाबोंगा के पहाड़ तक पहुंच सकें। फिर टार्जन अपने साथियों के साथ जाने लगता है, लेकिन विलियम्स भी उनके साथ जाने के लिए बोलता है। टार्जन विलियम्स को साथ ले जाने से साफ मना कर देता है। फिर टार्जन अपनी बीवी जेन और कबीले के कई लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन फिर भी विलियम्स टार्जन के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर हम जेन को जंजीर से बंधे हुए देखते हैं। तभी उसके पास लियोन जाता है। जेन लियोन को देखकर बोलती है, तुम जो कोई भी हो शायद तुम जानते नहीं हो, हम राजा लियोपोल्ड के मेहमान हैं, उन्होंने हमें न्योते पर बुलाया है। तभी लियोन बोलता है, वो न्योता मैंने ही भिजवाया था, पर वो आपके लिए नहीं था, वो तो सिर्फ टार्जन के लिए था। एक खतरनाक कबीला आपके पति को मारना चाहता है और वो लोग आपके पति के टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे, और मेरा उसमें बस इतना काम है कि मैं टार्जन को उस कबीले के हवाले करके बहुत सारे हीरे मोती लेकर चला जाऊंगा। ये बोलकर लियोन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गहरे जंगल में हम टार्जन और उसके साथियों को देखते हैं जो अपने साथियों और जेन को बचाने जा रहे होते हैं। वहीं हम टार्जन के पीछे विलियम्स को भी भागते हुए देखते हैं, जो थोड़ी दूर भागते ही थक जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। इसी दौरान भागते भागते रास्ता खत्म हो जाता है और टार्जन के सामने एक गहरी खाई आ जाती है। तभी पीछे से विलियम्स भी वहाँ आ जाता है, जो बहुत ज्यादा थक चुका था। फिर सभी को नीचे से एक ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है। विलियम्स बोलता है, अब हम ट्रेन को कैसे पकड़ेंगे? बिना कुछ सोचे समझे टार्जन और उसके साथी ट्रेन को देखकर खाई में कूद जाते हैं। ये देखकर विलियम्स को तो चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर वो भी खाई में कूद जाता है और पेड़ की झाड़ियों से टकराते हुए नीचे गिरता है। वहीं टार्जन और उसके साथी बड़े आराम से पेड़ की शाखाओं पर भाग रहे होते हैं। विलियम्स को पेड़ पर भागने में डर लग रहा होता है, लेकिन वो जैसे तैसे टार्जन के पास आ जाता है। तभी ट्रेन भी आ जाती है और टार्जन विलियम्स को अपनी पीठ पर बैठाकर पेड़ की बेल से झूलते हुए ट्रेन की ओर बढ़ता है और वो ट्रेन पर जैसे तैसे आ जाते हैं। टार्जन ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में देखता है तो वहाँ कई लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। ये देखकर टार्जन दूसरे डब्बे में जाता है जहाँ पर बहुत सारे सैनिक बैठे थे। टार्जन एक एक करके सभी सैनिकों को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर टार्जन इनसे कैदियों की जंजीर खोलने की चाबी
मांगता है। तभी एक आदमी टार्जन को सारी बात बताता है। वह बोलता है कि राजा ने कई लोगों को बंदी बनाकर गुलाम बना दिया है और अब वह 2000 भाड़े के हत्यारे सैनिक बुला रहा है जिनका काम सिर्फ हर किसी को मारना होता है। इन सैनिकों की मदद से राजा पूरे कांगो इलाके पर अपना कब्जा कर लेगा और वह बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। फिर वह पैसों की मदद से पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा, ऐसा उसका प्लान है। दूसरी तरफ हम लियोन और जेन को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। लियोन जेन से बोलता है कि मैं तुम्हारे पति को सरदार मबूमा के हवाले करके यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर तुम्हारे पति ने सरदार मबूमा का ऐसा क्या कर दिया है कि वह तुम्हारे पति की जान के पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर जेन लियोन से बोलती है कि मेरे पति ने मबूमा के बेटे को मार डाला था। ये सुनकर लियोन सन्न रह जाता है। फिर जेन को सैनिक वहाँ से उठा ले जाते हैं। इधर टार्जन ट्रेन को एक मैदान में रोकता है और सभी कैदियों को आजाद कर देता है। फिर टार्जन विलियम्स से बोलता है कि तुम्हें राजा के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, अब तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, बाकी सबको तो मैं देख लूंगा। लेकिन विलियम्स बोलता है मैं अपने किसी भी दोस्त को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागता हूँ, मैं तुम्हारा लास्ट तक साथ दूंगा। फिर ये दोनों साथ में अपने साथियों को बचाने के लिए आगे निकल जाते हैं। पूरा दिन चलने के बाद टार्जन अपने पुराने घर पहुंच जाता है, अपने गोरिल्ला भाइयों के पास। लेकिन गोरिल्ला फैमिली टार्जन को एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि 10 साल पहले ही उन्होंने टार्जन को गद्दार मान लिया था। अब टार्जन को अपनी फैमिली में वापस आने के लिए अपने ही भाई से लड़ना पड़ेगा। फिर टार्जन और अकूद लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में अकूद टार्जन पर भारी पड़ता है। वह टार्जन को उठाकर फेंक देता है, फिर उस पर कई बार वार करता है जिससे टार्जन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अकूद टार्जन को अभी भी अपना भाई मानता है, इसलिए वह उसे जान से नहीं मारता। तभी अकूद विलियम्स के हाथ में बंदूक देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। टार्जन उससे बोलता है तुरंत घुटने पर बैठ जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। फिर विलियम्स उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। यह देखकर अकूद जोरदार दहाड़ मारता है और उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर रात में टार्जन अपने घावों पर चींटी के डंक से टांके लगाता है। तभी वहाँ से टार्जन के कई सारे हाथी दोस्त निकलकर जा रहे होते हैं। टार्जन उनसे भी मिलता है। अब विलियम्स को पता चलता है कि टार्जन से जंगल के सभी जानवर इतना प्यार क्यों करते हैं। दूसरी तरफ हम लियोन का जहाज देखते हैं जहाँ पर जेन जंजीरों से बंधी होती है। तभी एक सिपाही आकर जेन को जंजीरों से खोलता है। वह उसे अपने पास ले जाने आया था। अब जेन को यहाँ से भागने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। वह अपने दोस्तों से दूसरी भाषा में बोलती है तुम सीधे यहाँ से भागकर अपने कबीले के पास जाकर मदद लाओगे। यह देखकर सैनिक जेन के दोस्त को पानी में गिरा देता है और वह एक गहरी सांस लेकर डूब जाता है। इधर जेन भी सैनिकों से छूटकर पानी में कूद जाती है। शोर सुनकर लियोन बाहर आता है। सैनिक पानी में से पिंजरे को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसमें से जेन का साथी भाग चुका था। अब जेन और उसका दोस्त जल्दी जल्दी किनारे की ओर तैरने लगते हैं, लेकिन एक हिप्पो उनके पीछे पड़ जाता है। सैनिक जेन पर गोलियों से हमला करते हैं, लेकिन एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। फिर जेन और उसका दोस्त पानी से निकलकर जंगल में भागने लगते हैं। जेन अपने दोस्त को मदद लाने के लिए भेज देती है और खुद दूसरी तरफ चली जाती है। जेन गलती से गोरिल्लाओं के इलाके में पहुंच जाती है। गोरिल्ला उसे देखकर जोर जोर से आवाज निकालने लगते हैं। ये देखकर जेन समझदारी से उनके सामने झुक जाती है। तभी लियोन वहाँ आ जाता है और धीरे धीरे जेन के पास आता है। जेन उससे बोलती है वादा करो कि तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे। लियोन मान जाता है और जेन उसके साथ जाने लगती है। लेकिन तभी एक सैनिक एक गोरिल्ला पर गोली चला देता है। जेन चिल्लाती है ऐसा मत करो, मत मारो इन्हें। लेकिन सैनिक एक एक करके सभी गोरिल्लाओं को मारने लगते हैं। दूसरी ओर टार्जन को जेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए खाई में कूद जाता है। इधर अकूद अपने लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक सैनिक उस पर गोली चला देता है। उसी दौरान टार्जन अकूद को बचा लेता है। अपने परिवार को मरते देखकर टार्जन बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर टार्जन और अकूद मिलकर सभी सैनिकों को मार देते हैं। दूसरी तरफ लियोन जेन को लेकर सरदार मबूमा के पास आ जाता है। उधर टार्जन अपनी पत्नी को बचाने के लिए पूरे गुस्से में वहीं आ रहा होता है। कुछ देर में टार्जन वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि लियोन बहुत सारे हीरे मोती लेकर जा रहा है और साथ ही उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर ले जा रहा है। तभी सरदार मबूमा टार्जन से बोलता है अब तुम्हें मेरा दर्द समझ आ रहा होगा। फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। टार्जन सरदार मबूमा पर भारी पड़ता है और एक एक करके कई सैनिकों को मारता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। तभी सरदार पीछे से टार्जन को गिरा देता है। फिर दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है। उसी समय विलियम्स भी वहां आ जाता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाता। फिर टार्जन सरदार से कहता है लियोन यहाँ से हीरे मोती ले जाकर शहर में फौज खरीद रहा है और फिर वह कुछ दिनों बाद वापस यहाँ आएगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर हीरे मोती की भरमार है। लेकिन सरदार नहीं मानता है और वो टार्जन को मारता जाता है। ये देखकर टार्जन गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है और उसके गले पर खंजर रख देता है। फिर टार्जन बोलता है मैंने तुम्हारे बेटे को मारा क्योंकि उसने मेरी माँ को मारा था। तभी यहाँ पर अचानक अकूद टार्जन की मदद करने के लिए अपने पूरे झुंड के साथ आ जाता है। ये देखकर सरदार डर जाता है, लेकिन टार्जन उससे बोलता है हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन लियोन रोम तुम्हें जरूर मार देगा, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। ये सुनकर सरदार पीछे हट जाता है। फिर टार्जन जेन और अपने साथियों को बचाने चला जाता है। टार्जन बंदरगाह पर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ 20,000 से ज्यादा सैनिक हैं। वो ऐसे तो उनसे
नहीं लड़ सकते। तो टार्जन विलियम्स से बोलकर जाता है कि मैं अपने और दोस्तों को लाने जा रहा हूँ। इधर लियोन यहाँ से हीरे लेकर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी ओर टार्जन जंगल के सभी जानवरों को लेकर बंदरगाह की ओर आने लगता है। लियोन देखता है कि पहाड़ के ऊपर से कुछ खतरनाक उनकी ओर आ रहा है। तभी लियोन जेन की ओर देखकर बोलता है, फिक्र मत करो, उसने देर कर दी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जानवर उन तक पहुंच जाते हैं और वहां के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जो भी उनके सामने आता वो उसे उड़ाकर आगे निकल जाते। कुछ ही सेकंड्स में लियोन भागता हुआ नजर आता है। वह जेन को भी अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर टार्जन एक भैंसे पर बैठकर आगे बढ़ता है और पुल पर चढ़कर जेन को बचाने के लिए भागता है। तभी लियोन जेन को एक कुंदे से लटका देता है। इधर टार्जन को गोली भी लग जाती है, लेकिन फिर भी टार्जन दूसरे कुंदे से झूलकर अपनी पत्नी को बचा लेता है और उसे विलियम्स के पास छोड़ देता है। अब सभी सैनिक टार्जन पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन टार्जन उनसे बचते बचाते पानी में कूद जाता है। इधर जेन ये देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि टार्जन मलबे में दब गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसी दौरान लियोन हीरे मोती लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी विलियम्स उसे जाते हुए देख लेता है और उसकी बोट पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वह बोट को छलनी कर देता है, जिससे बोट पानी में डूबने लगती है। तभी टार्जन भी उस बोट पर चढ़ जाता है। टार्जन बोट पर आकर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता सिवाय हीरों के बॉक्स के। टार्जन हीरों से भरा बॉक्स उठाकर रखता है। तभी लियोन पीछे से आकर अपनी माला से टार्जन का गला जकड़ लेता है और उसे वहीं बोट से बांध देता है। इससे टार्जन को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। फिर लियोन हीरों से भरा बॉक्स उठाकर ले जाने लगता है। तभी टार्जन मगरमच्छों की ओर इशारा करता है। टार्जन का इशारा समझते ही मगरमच्छ तुरंत उसकी मदद करने आ जाते हैं। लियोन जैसे ही टार्जन की ओर मुड़ता है, तभी टार्जन उसे अपने पैरों से पकड़ लेता है। उसी समय टार्जन के गले में बंधी माला भी टूट जाती है और टार्जन लियोन को उसी माला से पानी में लटका देता है। पीछे मगरमच्छ उसे खाने के लिए आ रहे होते हैं। अब लियोन टार्जन से माफी मांगने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन टार्जन माला छोड़ देता है और उसे मगरमच्छों के हवाले कर देता है। तभी उस बोट में एक जोरदार धमाका होता है और बोट के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर जेन बहुत ज्यादा डर जाती है और दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि इस धमाके में उसका पति टार्जन भी मर गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तभी जेन को एहसास होता है और टार्जन पीछे से उसके पास आ जाता है। ये देखकर जेन बहुत खुश होती है और फिर दोनों एक लंबा सा किस करते हैं। टार्जन को जिंदा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर विलियम्स सभी गद्दारों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करके उन्हें जेल भिजवा देता है। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जिसमें टार्जन का एक छोटा टार्जन होता है और इसी सीन के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।